सतह को, यहाँ से जो सतह है इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। ये देखें, उस प्लांट से हमने अलहदा नहीं किया, ये बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है। करनी है थोड़ी सी इस हिस्से से प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो शाख है ये देखें। उसके बाद ये मिट्टी के अंदर चले गई है, दब चुकी है, उसके बाद ये निकला है आगे से। 100% जो तरीका है ये कामयाब है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करते हैं कि आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम आपको जिस प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी हमने कई दफ़ा कटिंग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कटिंग ग्रोथ क्यों नहीं कर सकी, इस पर हमने बहुत ज़्यादा तहकीक की। लेकिन वो पौधा ऐसा है कि जिसकी कटिंग जो है हमसे ग्रोथ नहीं हो सकी, लेकिन हमने उस पर एक ऐसा तरीका अपनाया जिसके बाद हमें दूसरा पौधा जो है वो उससे एक पौधे से मिला और उसकी जो ग्रोथ है वो चल पड़ी। वो क्या तरीका था, क्या हमने ऐसा किया कि जिससे हमें दूसरा पौधा मिला और उसकी कटिंग जो है वो ग्रोथ जो है वो चल पड़ी। वो है कि जिस पौधे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो फूलदार पौधा है। उस पर छोटे छोटे फूल लगते हैं, आप उसे उन फूलों को हाथ में पकड़ें तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है, वो पूरे माहौल को तो जी व्यूअर्स, अब हम आपको वो तरीका बताते हैं कि कौन सा हमने जो तरीका है वो अपने प्लांट पर आजमाया, जिससे हमें जो है वो एक और प्लांट मिला और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से चलना शुरू हो गई। तो हम भी आपको बताएंगे वो तरीका, लेकिन ये तरीका 100% कामयाब रहा है। इससे पहले हमने जितने भी उस प्लांट की कटिंग लगाई है वो ग्रोथ नहीं कर सकी। हो सकता है उसमें हमारे से कोई गलती रह गई हो, लेकिन हमने भरपूर कोशिश की, उन्हें खाद भी दी, पानी वगैरह भी टाइम पर दिया, सभी कोशिशें की। लेकिन जो तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी 100% कामयाब तरीका है। उम्मीद है कि ये आपको इंशाल्लाह पसंद भी आएगा। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपका तरीका भी ये कामयाब रहेगा। आए चलते हैं उस पौधे पर। तो जी व्यूअर्स, आए हम आपको दिखाते हैं वो पौधा। ये देखें, ये पौधा है, ये कलियों का पौधा है। इसके ऊपर सफ़ेद फूल लगते हैं छोटे छोटे। ये देखें, ये हमने उसी तरीके से ये पौधा जो है वो हमने लगाया है। वो तरीका क्या है, उस तरीके को दब कहते हैं। दब क्या होती है, कैसे इसको लगाया जाता है, इसके बारे में हम आपको अभी जो है वो दिखाते हैं कि आप ये इस पौधे की दब को कैसे लगा सकते हैं और इसका क्या तरीकाकार होता है। व्यूअर्स, दब ये होती है कि आप ऐसा पौधा जिसकी आप कटिंग लगाएं तो वो ग्रोथ ना कर सके, या आपके पास उसका बीज जो है वो अवेलेबल ना हो, तो आप दूसरा प्लांट हासिल करना चाहते हैं तो उस जो तरीका अपनाया जाता है उसको दब कहते हैं। दब क्या होती है कि किसी भी पौधे की शाख को ज़मीन के अंदर दबा देना कुछ अरसे के बाद के लिए, उसमें रूट्स आ जाएं और उसको फिर पिछले हिस्से से कटिंग कर दें, तो उस प्रोसीजर को, उस तरीक़ाकार को दब कहते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास कलियों का पौधा है। तो इस हिस्से की हमने दब लगानी है। ये देखें जी, यहाँ से हमने थोड़े से पत्ते जो हैं वो उतार दिए हैं। ये वो जगह है जहाँ से पत्ते जो हैं वो बाहर निकले थे। अब यहाँ से हमने इसके हिस्से की दब लगानी है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास छुरी है। छुरी के साथ हम इसकी ऊपरली सतह को, यहाँ से जो सतह है इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। ये देखें, ये हमने यहाँ से इसको अच्छी तरह जो है वो साफ़ कर दिया है। तो ये वो जगह है जहाँ जिन्हें अंखें कहते हैं, जहाँ से रूट्स वगैरह, जड़ें वगैरह जो होती हैं वो निकलती हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको साफ़ करने के बाद यहाँ से हमने मिट्टी की खुदाई करनी है थोड़ी सी इस हिस्से से। देखिए, इसको हमने अलहदा नहीं किया, उस प्लांट से हमने अलहदा नहीं किया, ये बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ से हमने इसकी ऊपरली सतह जो है वो उसको साफ़ कर दिया है। ये अंखें हैं, हमने इसको अब नीचे दबा देना है ये मिट्टी के अंदर। ये देखें, पीछे वाला हिस्सा जो है उसका कॉन्टैक्ट है पौधे के साथ। ये आगे जो है वो हमने लगा दिया है ज़मीन के अंदर, इसको दबा दिया है। इसको कहते हैं दब लगाना। फिर हमने इसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल दी है। ये देखें, मिट्टी डालने के बाद इसको हम ऊपर से थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखें, अब हम व्यूअर्स आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये पिछला हिस्सा है जो कि प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो शाख है ये देखें,
उसके बाद ये मिट्टी के अंदर चले गए, ये दब चुकी है, उसके बाद ये निकला है आगे से। तो अब इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिन इसको ऐसे लगा रहने देंगे। जब इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी तो फिर यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे और ये जो पौधा है इसको मिट्टी से निकाल कर हम किसी दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह हमें जो है ये एक पौधे से दूसरा पौधा जो है वो मिल जाएगा। वीवर्स, ये वो तरीका है जिसे दब कहते हैं। दब के ज़रिए आप एक और प्लांट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस प्लांट का हमने कई दफ़ा कटिंग लगाई है लेकिन वो हमसे कटिंग ग्रोथ नहीं हो सकी। जब हमने ये दब का तरीका अपनाया तो दब के तरीके के बाद हमें एक और प्लांट मिला जो कि ग्रोथ कर सका, जिसकी अच्छी जो है वो ग्रोथ हो रही है। वो प्लांट भी हम आपको दिखाते हैं। ये तरीका 100% जो तरीका है ये कामयाब है। इस तरीके को कहते हैं दब। इसके ज़रिए आप एक और प्लांट हासिल कर सकते हैं। तो आए हम चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको वो दूसरा पौधा जो ऐसे दब के ज़रिए हमने जो है वो हासिल किया था। ये दिखाएं जी, वो साथ में लगा हुआ है ये वाला। ये देखें व्यूअर्स, ये वो दूसरा प्लांट है। ये बारिश की वजह से इसके गिर्द काफ़ी जो है वो घास बूट हो चुकी है। तो ये दब के ज़रिए हमने जो है ये दूसरा प्लांट हासिल किया था। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो तरीका है ये पसंद आया होगा। आप इस पर तजर्बा करेंगे, इंशाल्लाह वो आपका 100% कामयाब होगा, जिससे आप जो है दूसरा प्लांट वो है वो हासिल कर सकेंगे और वो प्लांट की ग्रोथ भी चलेगी। तो अपने दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी टच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।